हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इफ़ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा और उससे रिलेटेड दो प्रोग्राम बताऊंगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है प्रोग्रामिंग में, जब हमारे पास दो कंडीशन होती हैं कि या तो ये या फिर वो, ऐसा कुछ डिसीजन लेना होता है कहीं पे, तो उसके लिए हम लोग इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक तरह के स्टेटमेंट होते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। इससे पहले जो आपने प्रोग्राम देखे थे वो सिंपल मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड थे। आगे भी मैथमेटिक्स के ही ऊपर बेस्ड प्रोग्राम होंगे, लेकिन थोड़ा सा अब लेवल हाई होता जाएगा। तो इफ़ और एल्स कंडीशन क्या होते हैं कि जैसे कोई, भाई जैसे है कि कोई जैसे राम है, राम स्कूल जाता है, तो या तो राम स्कूल जाता है या फिर नहीं जाता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी तरह की मान लो कोई कंडीशन है मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर हम इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। तो पहले आपको एक प्रोग्राम बताते हैं। इस प्रोग्राम में हमको फाइंड आउट करना है दो नंबर के बीच में कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, दो नंबर हमको इनपुट करेंगे, कौन सा नंबर ग्रेटर है ये प्रोग्राम के थ्रू हमको बताना है। ठीक है, तो अगर हम दो नंबर इनपुट करेंगे और दोनों नंबर जो है हमारे मतलब इंटीजर होंगे, तो जैसे तो ए और बी हम दो वेरिएबल लेंगे इंटीजर वैल्यू, और वो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कराएंगे। तो उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, ए इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, उसी तरह बी के लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, सेम यही स्टेटमेंट होगा, बस उसमें बी होगा। यहाँ ए और बी दो वेरिएबल हैं जो कीबोर्ड से इनपुट, तो वेरिएबल नहीं, सॉरी बोलने में गलत हो गया, दो नंबर्स हैं जो हम कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे। ए और बी वेरिएबल है, इसके अंदर हम वैल्यूज़ कीबोर्ड के, बोलने में थोड़ा सा वो है कि जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम वैल्यूज़ देंगे। ठीक है, ये इनपुट स्टेटमेंट जैसे पहले बताया था वैसे ही है, तो दो नंबर इनपुट हो गए। देखो अब या तो ए बड़ा होगा बी से, ठीक है, या फिर बी बड़ा होगा ए से, दो में से एक ही बड़ा होगा, दोनों बड़े तो हो नहीं सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ इक्वल के लिए बना ही नहीं रहे, हम बना रहे हैं कि बड़ा एक नंबर, दो नंबर, दो अलग अलग नंबर हम देंगे, इनपुट करेंगे कीबोर्ड से, और प्रोग्राम जो है वो हमें ये बताएगा कौन सा नंबर ग्रेटर है। देखो अब इसमें कंडीशन कैसे लिखते हैं, इफ़, सॉरी नीचे से, इफ़ ए इज़, ए ग्रेटर का साइन लगाते हैं, ग्रेटर दैन बी। ठीक है, देखो जब इस तरह के स्टेटमेंट में लिखा जाता है तो ये अपने आप से एक स्पेस छोड़ देता है। ठीक है, देखा आपने, अपने आप से एक स्पेस छोड़ के, यहाँ स्पेस की वैल्यू है, अगर हम इसका कर्सर यहाँ प्लेस कर दें आगे, तो ये वो एरर देने लगेगा। तो यहाँ स्पेस की भी अपनी वैल्यू होती है कि इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर ही रहेगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के। अगर ए से बी है तो प्रिंट होगा ए इज़ अ ग्रेटर नंबर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, थोड़ा बाहर कर लेते हैं, इसके नीचे एल्स होगा। एल्स अगर ए बी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, बी बड़ा होगा। यहाँ दो कंडीशन है, या तो ए बी से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा तो मैसेज प्रिंट होगा ए इज़ अ ग्रेटर नंबर, और अगर ऐसा नहीं होगा किसी वजह से तो मैसेज प्रिंट होगा बी इज़ अ ग्रेटर नंबर। ठीक है, बस यही है, ये इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है। इफ़ के अंदर कोई कंडीशन दी जाती है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं दी जाती। इफ़ में भी सेमी कोल, एक कोलन, दो बिंदी जो होती है, दो बिंदी जो देखते हैं आप लोग, जिसको आप संस्कृत में भी यूज़ करते हैं, इसको यहाँ पे कोलन बोला जाता है, इसका भी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। और एल्स में भी दो, ये दो कोलन जो होता है इसका होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं सब एज़ इट इज़ यूज़ होती हैं, अगर इनमें से एक भी चीज़ अगर हम कम कर दें तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ दो नंबर हम कीबोर्ड से इनपुट करेंगे। ये प्रोग्राम ये बताएगा कि वो नंबर जो है वो
हमें दोनों में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो फिर रन कराते हैं इस येलो बटन से। पहला नंबर हम इनपुट करते हैं 56, ठीक है, फिर आएगा इंटर सेकंड नंबर, तुमने 78। देखो बी इज़ ग्रेटर देन, बी इज़ ए ग्रेटर नंबर, जो हमने बाद में इनपुट किया वो ग्रेटर नंबर। एक एक थोड़ा सा इसमें और भी चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हम वो नंबर ही इनपुट करते हैं। अगर हम ए यहाँ बाहर लगा दें, इसको हटा दें यहाँ से, तो एज इट इज़ वो नंबर ही बता देगा। ए इज़ अ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर की स्पेलिंग सही कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम बी अगर हम बिना सिंगल सिंगल कोट्स में के बाहर कर देते हैं तो वो फिर हमें एज इट इज़ वैल्यू प्रिंट करा देगा। मतलब जो बी हमने इनपुट किया है एग्जैक्टली वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखना इससे फ़र्क कितना पड़ेगा। अब यहाँ ए और बी दोनों इस डबल कोट से बाहर है, तब यहाँ पर ए जो हमने इंटर किया होगा एग्जैक्टली वही प्रिंट होगा। अब देखना दो नंबर इनपुट करते हैं 56 78। देखो 78 इज़ अ ग्रेटर नंबर। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने उसको बाहर कर दिया। बाहर करने पे वो डायरेक्ट वैल्यू को ही डिस्प्ले करेगा। अंदर रहेगा तो वो एज अ वेरी मतलब वो मैसेज जैसे एज इट इज़ होता है डबल कोट्स के अंदर वैसे डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो और भी नंबर देख सकते हैं आप लोग। कोई भी दो नंबर हम इनपुट करें वो अपने आप से बता देगा। तो ये इफ़ और एल्स स्टेटमेंट का यूज़ है। अगर इफ़ ऐसा होता है तो ये है, ऐसा नहीं होता है तो दूसरा रिजल्ट। दो रिजल्ट अगर हमें डिफाइन करने हो तो इफ़ और एल्स का यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम आप लोगों को और बताना है इवन ऑड का। हम एक नंबर इनपुट करेंगे, इंटीजर नंबर, और ये बताना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही होता है इवन और ऑड क्या है, लेकिन हम चाहते हैं कि वैसा प्रोग्राम बनाए कि जो प्रोग्राम ये बताए कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो यहाँ एक नंबर की ज़रूरत है, तो हमको ये बी वाला स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत है ही नहीं। हमको एक ही नंबर इनपुट कराना है, तो ये हम इसको हटा देते हैं। हम एक वेरिएबल ए से ही काम चला लेंगे, हमको एक ही नंबर इंटर नंबर कर देते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर की जगह पे। ठीक है, अब क्या है देखो, इवन और ऑड के लिए कंडीशन क्या है। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है, कोई भी नंबर का कोई भी नंबर हमको 2 से डिवाइड करते हैं और 0 नंबर आता है, तो वो नंबर होता है इवन। आप ट्राई करके देख लेना, किसी भी इवन नंबर को 2 से डिवाइड करो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, ऑड। भाई नंबर या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर एक चीज़ और लिख देंगे, इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम वो करेंगे, इंटर या नेचुरल नंबर ज़्यादा बेटर होगा। इंटर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हम इंटर करेंगे। नेचुरल नंबर आपको पता ही है, और फिर ये बताएगा ये प्रोग्राम कि वो नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, 0 को तो होता नहीं नेचुरल नंबर में, 1 से लेके एंड सो ऑन आगे तक जितने नंबर होते हैं वो होता है हमारे नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये है कि ए को हम 2 से डिवाइड कराएंगे, डिवाइड नहीं कराएंगे, ए को हम 2 के साथ मॉडुलस साइन अप्लाई करेंगे। मॉडुलस साइन मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस साइन क्या होता है, वो रिमाइंडर फाइंड आउट करता है। अगर वो 0 के इक्वल आता है तो नंबर हो जाएगा इवन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो नंबर हो जाएगा ऑड। तो यहाँ जो भी कंडीशन होती है मैंने पहले आपको बताया था, वो हमेशा इफ़ में यूज़ होती है, एल्स में नहीं यूज़ होती है। एल्स में दो कंडीशन के लिए ही एल्स यूज़ होता है, तो जो भी या तो इवन है तो ऑड है, तो इवन के लिए हम कंडीशन लगाएंगे, अगर इवन नहीं होगा तो ऑड तो होगा ही। ठीक है, देखो यहाँ पर ये %2। अब देखो इक्वल जब हमें कराना होता है तो यहाँ पर डबल इक्वल लगता है। अगर लिखते हैं ए इक्वल टू ज़ीरो, तो ए इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ए के अंदर ज़ीरो वैल्यू को डाल दिया गया है। यहाँ पर हमें कंपेयर करना है कि A% 2 जो आए उसको हमको ज़ीरो इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पर डबल इक्वल लगता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो A% 2 मान लो नंबर हुआ 56, तो 56 जब मान लो नंबर हो गया 16%2 निकालेंगे, मतलब वो करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो वो हमेशा ज़ीरो आएगा। तो अगर वो नंबर A% 2 इक्वल टू ज़ीरो है, हम उसको मॉडुलस निकाल रहे हैं, तो मॉडुलस निकालने पे रिमाइंडर ज़ीरो आ रहा है, तो
यहीं पे चेंज कर लेते हैं। इवन नंबर। और अगर ऐसा नहीं होता है, बी तो यहाँ कोई है नहीं, तो यहाँ डायरेक्टली वो नंबर, यहाँ बी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो एक ही नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ए पर परसेंट ए को परसेंट मॉडुलस निकालते हैं 2 के साथ, तो अगर वो 0 आता है तो वो नंबर होगा इवन, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 100% होगा ऑड। यहाँ पर हम एक नेचुरल नंबर इनपुट करेंगे, तो स्टार्टिंग में ही दे दिया गया है। रन करा के देखते हैं। नंबर इनपुट करते हैं 99, देखा, जैसे 99 इनपुट किया, फिर से प्रोग्राम में देखो, एक मिनट, जैसे मैंने इनपुट किया एक ही वैल्यू, तो 99% 2 हुआ। जब 99% 2 करेंगे तो वो आएगा 1, करके आप देख लेंगे 1 आएगा। जब 1 को हम 0 से कंपेयर करेंगे तो ये कंडीशन जो है ऊपर वाली फॉल्स हो जाएगी। जब ऊपर वाली फॉल्स हो गई तो 100% नीचे वाली कंडीशन शो हो जाएगी, नीचे वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ 2 कंडीशन में ही इफ एल्स स्टेटमेंट लगाते हैं, दोनों में से एक तो आंसर आपका आना ही है। फिर से चेक करके देख लीजिए। ठीक है, 80 इज़ इवन नंबर। अब यहाँ ए को हमने बाहर कर लिया, इसलिए वो इजीली जो हम वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वो यहाँ पर शो हो जा रही है। पहली वाले 88 यहाँ पे आया, 2 से डिवाइड हुआ, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बस हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया, फिर वो आगे जाएगा ही नहीं। जब कंडीशन ट्रू हो गई तो वो आगे नहीं जाता है। ट्रू हो गया मतलब जो उसे चाहिए थी उसे मिल गई, तो वो आगे चेक करेगा ही नहीं, तो वहीं से भी प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये ऐप डाउनलोड करें और आप लोग प्रैक्टिस करके देखें, और आगे जैसे जैसे और दूसरे चैप्टर्स आएंगे उसी तरह और प्रोग्राम आपको बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।